देसी फूड में खुश आमदीद। जी तो व्यूअर्स, आप कैसे हैं? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लाई हूँ। ख़ासतौर पे आप ये रमज़ान शरीफ में लाजमी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़े के पकौड़े बनाने लगी हूँ मैं इस तरीके से, जो अभी तक आपने नहीं बनाए होंगे। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन पकौड़ा भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन ये इस तरीके का पकौड़े अभी तक किसी ने यूट्यूब पे शो नहीं किए होंगे। इंशाल्लाह असल रेसिपी आपको बताऊँगी बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने ये देखें इस तरीके से 2 आलू ले लिए और ये बारीक बारीक काट लिए, बिल्कुल बारीक काटे हैं, और ये यानी कि चॉप कर लिया इस तरीके से। और इसके अंदर ये इस 2 सब्ज़ मिर्चें जाएंगी और 2 पिंच इसके अंदर अजवाइन जाएगी, और आधी चम्मच इसके अंदर नमक और आधी चम्मच इसके अंदर सुरख मिर्च का यूज़ होगा। तो चिकन का किस तरीके से यूज़ करेंगे, देखिए मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं। इसमें ये तकरीबन 5 से 6 चम्मच है ये, ठीक है। तो इसका अंदाज़ा 5 से 6 चम्मच है, क्योंकि हम 2 आलूओं का बना रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से हर जो भी पकौड़ा होगा उसके अंदर एक एक बोटी यानी कि इस तरीके से आएगी और बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट देगी। और 1 कप यहाँ पे मैं मैदे का यूज़ करूँगी, और 1 कप यहाँ पे आप चावल का आटा, या फिर चावल का आटा नहीं तो मैदा भी ले सकते हैं, कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे चावल का आटा यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना देता है। तो किस तरीके से बना रहे हैं ये देखिए, मैं अब आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर से चीज़ें ऐड करती जाऊँगी। ये देखें यहाँ पे सबसे पहले मैं स्पाइसेस डाल दूँगी इसके अंदर, बिस्मिल्लाह इस तरीके से, और ये अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इसके अंदर पानी का बहुत कम यूज़ करेंगे क्योंकि मसाले ऑलरेडी पानी छोड़ देते हैं इसके अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दूँगी इस तरीके से, क्योंकि जब भी हम लोग बनाते हैं तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं अब इसके अंदर चिकन भी ऐड कर दूँगी। चिकन ये कच्चा है, बॉयल नहीं किया हुआ, ये बिल्कुल कच्चा चिकन है, ठीक है, क्योंकि हमने इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर बनाना है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे अब ये भी मिक्स हो गया अच्छे से। एक एक जितने भी हम पकोड़े बनाएंगे सबके अंदर थोड़ा थोड़ा चिकन का टच आता रहेगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं इस तरीके से। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर बेसन डाल दूँगी, और यहाँ पे हम चावल का आटा भी डाल देंगे। अगर नहीं है तो घर में ग्राइंड कर सकते हैं आप इजीली। ये देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी का यूज़ करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, और फिर थोड़ी सी देर के लिए, आधे घंटे के लिए हम रख देंगे, या 15 मिनट के लिए। अगर टाइम कम है तो उसी टाइम भी फ्राई कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। ये देखें मैं इस तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। पानी का मैं इसमें बहुत कम यूज़ करूँगी, क्योंकि मसाले ने फिर पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देना इस तरीके से। ये देखें अब ये थोड़ा खुश्क है, थोड़ा गीला हो गया है इस तरीके से। मैंने बेसन का भी बहुत कम यूज़ किया है, इसके अंदर ज़्यादा बेसन भी नहीं डालना, क्योंकि हम आम पकोड़े नहीं बना रहे, बहुत ही मज़े के क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्ट से अलग है। और यहाँ पे अगर आपके पास चिकन पाउडर हो, बाज़ार से इजीली मिल जाता है कनौर का, तो वो भी इसके अंदर 1 चम्मच भर के डाल सकते हैं। ये देखें चिकन पाउडर अगर है तो डाल दें, वरना अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है इसके अंदर। ये जस्ट एक जायके को थोड़ा अच्छा कर देता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा ये मिक्स हो गया अच्छे से। अब मैं इस बैटर को थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी, 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे, और फिर मैं इतने ऑयल गर्म कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने अच्छे से ऑयल गर्म कर लिया, यानी कि ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं। इस तरीके से हमने ऑयल गर्म कर लिया, और 1-1 स्पून भर के मैं इसके ऊपर, जैसे पकोड़े की शेप होती है इस तरीके से मैं 1-1 पकोड़ा डाल दूँगी इसके ऊपर, और इसी तरीके से मैं सारे डाल दूँगी। व्यूअर्स मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बना रही हूँ इसे, ताकि जो हमने चिकन डाला है वो कच्चा है तो वो अच्छे से इसके अंदर पक जाए। ये देखिए थोड़ी सी मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है, बिल्कुल भी इन्हें जलने नहीं देना है, इस तरीके के होने चाहिए। देखिए कुछ मैंने निकाल ली है, तो इस तरीके से हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे एक साइड से। ये देखिए व्यूअर्स ये माशाल्लाह अब रेडी हो गया, ठीक है। ये मैं साइड थोड़ी थोड़ी चेंज करती गई हूँ, बिल्कुल भी मैंने इन्हें जलने नहीं दिया है। और अब मैं इन्हें निकाल लूँगी अलग से प्लेट में अच्छे से। और माशाल्लाह हमारे पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। इंशाल्लाह लाजमी बनाइएगा घर में, आपको बहुत मज़ा आने वाला है जब ये बनाएंगे, और ख़ास तौर पे आप इफ्तारी के टाइम बनाएंगे तो बहुत ही टेस्ट देंगे। और वैसे भी शाम की चाय में बना सकते हैं आप इजीली इसे। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये बन गया। देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।